नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। जय छठ माता, जय छठ माता। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। छठ पूजा कथा। खरना कब है? छठ पूजा की 4 पौराणिक कथाएं। छठ मैया कथा। 7 नवंबर 2024 को छठ पूजा का महापर्व प्रारंभ रहेगा। छठ पर्व के 4 दिनों के महोत्सव में व्रत रखकर षष्ठी देवी यानी छठ मैया और सूर्य देव की उपासना की जाती है। इस दौरान छठी माता के गीत गाए जाते हैं और व्रत कथा सुनी जाती है। कौन है छठ मैया? शास्त्रों में माता षष्ठी देवी को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है। इन्हीं ही मां कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि के दिन होती है। षष्ठी देवी मां को ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में स्थानीय भाषा में छठ मैया कहते हैं। छठी माता की पूजा का उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी मिलता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इन्हें सूर्यदेव की बहन भी माना गया है। क्यों करते हैं छठ माता की पूजा? छठ पूजा का व्रत महिलाएं अपनी संतान की रक्षा और पूरे परिवार की सुख शांति का वर मांगने के लिए करती हैं। मान्यता अनुसार इस दिन निसंतानों को संतान प्राप्ति का वरदान देती हैं छठ मैया। खरना और लोहंडा। छठ पर्व का दूसरा दिन, जिसे खरना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है, चैत्र या कार्तिक महीने के पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। इस दिन व्रती अन्न तो दूर की बात है, सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करते हैं। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग कर खीर बनाया जाता है। खाना बनाने में नमक और चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन्हीं 2 चीजों को पुनः सूर्यदेव को नैवेद्य देकर उसी घर में एकांत करते हैं, अर्थात एकांत रहकर उसे ग्रहण करते हैं। परिवार के सभी सदस्य उस समय घर से बाहर चले जाते हैं ताकि कोई शोर न हो सके। एकांत से खाते समय व्रती हेतु किसी तरह की आवाज सुनना पर्व के नियमों के विरुद्ध है। पुनः व्रती खाकर अपने सभी परिवारजनों एवं मित्रों रिश्तेदारों को वही खीर रोटी का प्रसाद खिलाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को खरना कहते हैं। चावल का पिट्ठा व घी लगी रोटी भी प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। इसके बाद अगले 36 घंटों के लिए व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। मध्य रात्रि को व्रती छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ बनाती है। खरना कब है? 2024 खरना कब है? छठ के दूसरे दिन को खरना कहते हैं। ये 6 नवंबर 2024 यानी बुधवार के दिन है। खरना के दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास करते हैं। फिर शाम को प्रसाद में गुड़ की खीर और रोटी बनाकर चढ़ाते हैं। इसके साथ फल का भी भोग लगाते हैं और इसके बाद इसे खाते हैं। छठ पूजा के नियम। छठ पूजा का पर्व नहाई खाए के साथ शुरू होता है। इस दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। माना जाता है कि नहाई खाए से ही घर में लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा का प्रसाद हमेशा साफ सफाई वाले स्थान पर बनाना चाहिए। इस दौरान उपयोग होने वाले बर्तन व अन्य चीजों की स्वच्छता का खास ध्यान रखें। माना जाता है कि छठ का प्रसाद नए चूल्हे पर बनाना चाहिए। ये चूल्हा ऐसा हो जिसे रोजाना लीपा जा सके। अगर आप किसी गैस स्टोव का प्रयोग करते हैं तो नए स्टोव का प्रयोग करना चाहिए। आप इसे हर साल केवल छठ के दिन भी प्रयोग कर सकते हैं। छठ पूजा का पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। इस अवधि में व्रती लोगों को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा के दौरान स्टील या शीशे के बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। आप बांस से बने सूप और टोकरी का ही इस्तेमाल करें। छठ पूजा के दिनों में घरों में बन रहे प्रसाद का खास महत्व होता है, इसलिए इसे बनाते समय कभी भी जूठा न करें। जाने छठ के महत्वपूर्ण रीति रिवाज। छठ पूजा न केवल आस्था, पवित्रता और प्रकृति से जुड़ा का त्योहार है। इस महापर्व शुरुआत नहाई खाए की रस्म या विधि से होती है। आइए जानते हैं, साल 2024 में छठ पूजा से जुड़े महत्वपूर्ण रीति रिवाज कब हैं। नहाई खाया। इस रीति से छठ महापर्व का आगाज होता है, जो मंगलवार 5 नवंबर 2024 को है। खरना। यह एक प्रकार से छठ माता का आह्वान है, जो नहाई खाए के अगले दिन शाम में किया जाता है। ये बुधवार 6 नवंबर 2024 को है।
संध्या सूर्य अर्घ्य। इस दिन शाम में सूर्य भगवान को पहला अर्घ्य दिया जाता है, जो इस साल गुरुवार 7 नवंबर 2024 को है। प्रातः सूर्य अर्घ्य। इस दिन सुबह में भगवान सूर्य को दूसरा अर्घ्य दिया जाता है, शुक्रवार 8 नवंबर 2024 को है। पारण। प्रातः सूर्य अर्घ्य के दिन यानी 8 नवंबर 2024 को व्रती के पारण से इस व्रत का विधिवत समापन होता है। छठ पूजा का महत्व यह है कि यह प्रकृति का उत्सव माना गया है। ये सूर्य, जल और प्रकृति के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। ये दृढ़ विश्वास किया जाता है कि छठ पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए लोग अपने परिवार की खुशी, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए छठ माता से प्रार्थना करते हैं। छठ पूजा की पौराणिक कथा -1। छठ पर्व पर छठी माता की पूजा की जाती है, जिसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी मिलता है। पौराणिक कथा अनुसार मनु स्वयंभुव के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, तब महारानी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। खीर के प्रभाव से एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु वो शिशु मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। देवी की इस कृपा से राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने षष्ठी देवी की आराधना की। तभी से पूजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। छठ पूजा की पौराणिक कथा -2। एक पौराणिक लोककथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। छठ पूजा की पौराणिक कथा -3। पौराणिक शास्त्रों में छठ की कथा को देवी द्रौपदी से जोड़कर भी देखा जाता है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। द्रौपदी अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थीं। छठ पूजा की पौराणिक कथा -4। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वो प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। हैप्पी छठ पूजा।